एक दिन की बात, परीक्षित अपने राज्य की स्थिति को देखने के लिए निकले हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं? तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम् वृणामृणालधवलं मे हन्तमिव विव्यतं वेपमानं पदैकेन शीदन्तं सूत्रताडितम्। एक काला काला पुरुष, बिल्कुल काला, हाथ में डंडा लेकर के गाय और बैल को मार रहा है। गौ माता भी रो रही हैं, बैल भी रो रहा है और बैल के 3 पैर टूट गए हैं, लंगड़ा के चल रहा है। यह नजारा जब परीक्षित ने देखा, ठहर 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 ठहर, अरे ठहर 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 पापी ठहर, कौन है तू जो हमारे राज्य में इस तरीके से गाय और बैल को मार रहा है? मैं तुझे अभी दंड दूंगा। और जैसे धनुष बाण उठाए, वह काला काला पुरुष जो है राजा परीक्षित के पैर पर गिर पड़ा। मुझे मत मारो राजा, मुझे मत मारो। न ते गोडा के सयसोधराड़ा बद्धांजलिर्वै भयमास्ति किंचित। मुझे मत मारो राजा, मुझे क्षमा करो। और परीक्षित को छू लिया, स्पर्श कर लिया। जाने क्या था उसके छूने में। राजा बहुत गुस्से में है, ठार मैं मारूंगा। और जैसे छुआ, परीक्षित जी का गुस्सा शांत हो गया। ठीक है ठीक है तो तू बहुत बड़ा पापी, लेकिन मेरे दादा पांडवों ने कहा था कि परीक्षित अगर तुम्हारी शरण में कोई आ जाए तो उसे माफ कर देना। नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधो। तू मेरे पैर पर गिड़गिड़ा रहा है, बहुत बड़ी गलती की है हो, इसलिए जाओ, हट जाओ निगाह के सामने से। और आज के बाद नजर मत आना, मेरे राज्य की सीमा से बहुत दूर चले जाओ। उसने कहा मैं कहां जाऊंगा राजा? यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया लक्ष्ये यत्र तत्रापि त्वमात्तेषु सरासनम। हे राजा, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है। मैं कहां जाऊंगा राजा? पूरी धरती के आप सार्वभौम महाराज हैं। राजा मुझे समझने का प्रयास करो, मुझे मारो भी मत, मुझे निकालो भी मत, मुझे भगाओ भी मत। राजा मुझे स्थान दो, मैं युग धर्म हूं राजा, मैं कलयुग हूं। जैसे सतयुग आता चला जाता, सतयुग द्वापर त्रेता, मैं कलयुग हूं महाराज, मुझे स्थान दो, मेरा समय आ गया है। तब राजा परीक्षित ने कहा कि देखो तुम बहुत बड़े पापी हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। अभ्यर्थितास्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला स्थान दिए मधुशाला। मधुशाला मतलब जहां शराबी बड़े प्रेम से शराब पीते हैं। संसार की सबसे गंदी वस्तु है शराब, और शराब में
कलयुग रहता है। राजा परीक्षित ने कहा जहां शराब पिया जाएगा, जहां शराब बेचा जाएगा, पापी वहां तुम कुत्सित पाप के रूप में रहोगे। और दूसरा स्थान दिया पशुशाला। पशुशाला मीन्स इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी पापी हैं, अपने शरीर में जब सोई गई ना, हाय मैया हाय दैया करने लगते हैं। अपने शरीर में सोई गई तो बड़ी तकलीफ हुई, सी 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 करने लगे। और अपने इसी शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, मोटा मोटा बनाने के लिए, लाल लाल बनाने के लिए, जीवा के तुच्छ स्वाद के लिए कुछ पापी जीवों की हत्या करते हैं। बकरा, मुर्गा, मछली, अरे हमारी गौ माता को काट देते हैं। ये पाप है, जीव हत्या पाप है, और पाप का परिणाम केवल और केवल नरक की प्राप्ति होगी, चाहे जितने लॉजिक आप दीजिए। तीसरा स्थान दिए बधुशाला। बधुशाला क्या है? जहां भद्दे भद्दे गीतों पर डांस होता है, वहां तुम कुत्सित पाप के रूप में रहोगे। तो इसी कलयुग में देखे हैं, समाज में अब धीरे धीरे लगन आ रही है। देखे हैं, बेटा की शादी होगी, नाती की शादी होगी तो बूढ़ो नाचते हैं। उस समय कोट पैंट टाई पहन करके बढ़िया 100-100, 50-50, 200-200 की गड्डी बिखेरते हुए डांस करते हैं। 50-50, 100-100 के इसे लहराते हुए डांस होता है। उस समय लाज नहीं लगती। भद्दे भद्दे गीतों पर, अनारकली डिस्को चली पर डांस होता है, म्यूजिक बजता है, वहां लाज नहीं लगती। लेकिन वही दादा, वही लोग अगर कथा में आ जाते हैं और व्यास जी कहेंगे भैया कथा सुनने का बोलो तो कीर्तन भी बोलना चाहिए, बोलो सीताराम, तब नहीं आवाज निकलती, सीताराम। डांस करने में लाज नहीं लग रही थी, लेकिन भगवान का नाम बोलने में लाज लग रही है। शास्त्र कहता है ये क्या है? यही है संसार की दुष्प्रवृत्ति। शास्त्र कहता है गोविंद के कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। भगवान की कथा में जिसने ताली बजा दिया, जिसने उन्मुक्त होकर के कीर्तन कर दिया, जो हरे राम हरे कृष्ण प्रेम से बोल दिया, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता बंधुओं। और जो संसार के डीजे के सामने नाचते हैं, उन्हें 84 लाख योनियों में नाचने से कोई बचा भी नहीं पाएगा। भगवान का दिल लो, नाचने का शौक है, नाचो। और चौथा स्थान राजा परीक्षित ने दिया द्यूतशाला। जहां जुआ खेला जाएगा, जहां ताश खेला जाएगा, वहां तुम कुत्सित पाप के रूप में रहोगे। कलयुग ने कहा महाराज ये चारों स्थान बड़े गंदे हैं, आपने मुझे जैसा समझा मैं वैसा भी नहीं, मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी है। राजा ने कहा अच्छाई क्या है? बोले अन्य युगों में बहुत चांद्रायण व्रत यज्ञ पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है, वो फल मिलेगा केवल और केवल एक बार भगवान का कीर्तन बोलने से। कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर नर उतर पारा, सुमिर नर उतर पारा, कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर नर उतर पारा, सुमिर नर उतर पारा। राजा परीक्षित ने कहा जाओ मैंने तुम्हें सोने में भी स्थान दिया। कैसा सोना? बेईमानी का सोना।
रुपया पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन बेईमानी से कभी रुपया कमाने का प्रयास मत करिएगा। बेईमानी का धन आपको कभी भी सुख और शांति नहीं दे पाएगा। ईमानदारी से अगर आप एक सूखी रोटी खाओगे तो खुशियां पाओगे, और बेईमानी से करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर लोगे, सुख और शांति नहीं मिलेगी। राजा परीक्षित का मुकुट सोने का था। कलयुग परीक्षित के सिर पर जाकर बैठ गया। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, प्यासे थे, बोले बाबा मुझे पानी दो। महात्मा तो बेचारे ध्यान में तल्लीन थे। परीक्षित को लगा पाप ही है कि कलयुग सिर पर बैठ गया था। राजा को लगा कि मेरा अपमान कर रहा है, बताओ मैं इतना बड़ा राजा पानी मांग रहा हूं, इतना बड़ा बाबा हो गया है, इसका ध्यान ही नहीं खुल रहा है। परीक्षित ने मरा हुआ सांप लपेट दिया और वहां से चले आए। और उन्हीं समीक ऋषि के बेटे का नाम है श्रृंगी। छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा था। किसी ऋषि कुमार ने कहा, श्रृंगी श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप लपेट दिया और बड़ा अपमान किए। ये वो समय था कि जब ब्राह्मण अपनी तपस्या के बल से बलवान हुआ करते थे। ब्राह्मण मतलब क्या? सत्य, मर्यादा, त्याग, शौच। शौच मीन्स पवित्रता। ब्राह्मण अपनी तपस्या के बल से बलवान हुआ करते थे। ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता था। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि अगर 3 दिन ब्राह्मण संध्या ना करे तो ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। आज लोग चुरकी रखने में डर रहे हैं, चंदन रखने में लाज लग रही है, धोती पहनने में लाज लग रही है, लहसुन प्याज खाने में अपना बड़ा गौरव अनुभव करते हैं कि हम त्रिफला हैं, तो हम सोहगौरा हैं, तो हम भेड़ी हैं, तो हम बकरुआ हैं, और चौराहा पे खाएंगे समोसा, फुल्की, टिकिया। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। क्या त्याग है? खाओ लेकिन अपने घर में खाओ। जब खाने का मन होता है ना, तो जो सज्जन लोग होते हैं वो कहते हैं कि बेटा पैक कर दो 10 समोसा, आज बच्चों के खाने का मन था। घर में ले जाकर के प्रेम से खाते हैं। ये नहीं कि वहीं शुरू कर दिए। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। आचारः परमो धर्मः। 10 साल के बालक ने शाप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्यन्ति स्म कुलांगारम ओदितो में तद्रुहम। जिस अन्यायी और अधर्मात्मा राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेटा है, आज के 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से ऐसे राजा की मृत्यु हो जाएगी। आजा अपने पिता के गले लग करके रोने लगा, सांपों फेंका, पिताजी जगह सारी स्टोरी बताया। पिताजी बोले बेटा तुमने बहुत बड़ा, ऋषि समीक बोले तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस राजा के साथ षड्यंत्र हुआ है। इस धरती का अंतिम धर्मात्मा राजा है। अरे राम राम राम। इस राजा के हटते ही कलयुग का अत्याचार पापाचार बढ़ जाएगा। बोले पिताजी अब तो जो होना था हो गया। समीक ऋषि ने तुरंत अपना एक शिष्य भेजे जिसका नाम है गौरमुख। इधर राजा जब अपना मुकुट उतारे तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोचने लगे सवेरे जाकर ऋषि से माफी मांगूंगा। उसी समय गौरमुख से राजा की मुलाकात कराई गई। गौरमुख ने कहा कि मेरे गुरुजी भेजे हैं, आपने उनके गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया था। उनके 10 साल के बेटे ने आपको मरने का श्राप दिया है। आप मरोगे जरूर, धरती की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी आपको। आपकी अकाल मृत्यु होनी है और अपनी मुक्ति का उपाय सोच लें। राजा